तो अल्लाह का पहला घर खाने काबा है। और कुर्बान जाइए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी और ठीक खाने काबा के सामने भी ना एक अल्लाह का घर है, उसका नाम है बैतुल मामूर। क्या नाम है बोलो? वो कहाँ है? पहले आसमान में है। NB मीडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह 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 आपके बैठने को सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले दो। तो अल्लाह का पहला घर खाने काबा है। और कुर्बान जाइए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी और ठीक खाने काबा के सामने भी ना एक अल्लाह का घर है, उसका नाम है बैतुल मामूर। क्या नाम है बोलो? वो कहाँ है? पहले आसमान में है। खाने काबा के जस्ट सामने पहले आसमान में भी अल्लाह का ये घर है। उसका तवाफ कौन करता है? तो अल्लाह के फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। और उसी के जस्ट सामने नीचे में खाने काबा है। और कुर्बान जाइए, हज़रत जिब्रील तशरीफ़ लाए जन्नत से, जन्नती पत्थर भी लाए। वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे इंशाल्लाह। वो पत्थर देखिएगा, जन्नती पत्थर देखिएगा। कितने लोग तैयार है? ज़रा हाथ उठाओ इंशाल्लाह। 5 लाख का खर्चा कर लगता है। तो वो पत्थर यहाँ थोड़े है, अरे मक्का में है। तो उसके लिए 5 लाख रुपए अभी हज करने के लिए जाइएगा तो मिनिमम 4 से 5 लाख रुपए खर्चा होगा। हज महंगा हो गया है। 2012 में हम हज गए थे तो 3 लाख रुपए खर्च हुआ था 2012। अभी 22-23 चल रहा, 11-12 साल हो गए, अभी 5 लाख का खर्चा होगा। और कुर्बान जाओ, वो पत्थर अब भी मौजूद है, जन्नती पत्थर। कुर्बान जाइए, वो पत्थर की शान है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हजर अस्वद, उस पत्थर का नाम है हजर अस्वद। क्या नाम है बोलो? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, खाने काबा में लगा हुआ है, वो पत्थर लगा हुआ है। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए पत्थर, मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूं कि तुम जन्नत से आए। मैं इसलिए चूम रहा हूं कि तुम। और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उस पत्थर के करीब गए तो आपने फरमाया, ए पत्थर, ना तू नफा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है, हम तुम्हें इसलिए चूम रहे हैं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा। हम तुम्हें इसलिए सिर्फ चूम रहे हैं कि मेरे मुस्तफ़ा ने तुम्हें चूमा है। तो उस पत्थर को चूमना नबी की सुन्नत है। जो लोग हज करने जाते हैं खाने काबा में 7 चक्कर लगाते हैं और मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं, एक तवाफ मुकम्मल हो जाता है और उस पत्थर हजर अस्वद पत्थर को चूमते हैं। इत्तफाक की बात है, मैं जब हज करने गया था उस पत्थर को नहीं चूम पाए। बड़ी रश होती है, बड़ी भीड़ होती है, बड़ी भीड़ होती है। अल्लाह अकबर, वहाँ कमज़ोर लोगों की तो बस की बातें नहीं है। लेकिन अब क्या बोलेगा, हम लोगों के इलाके के लोग हज कब करता है जब मुंह में दांत नहीं, सर में बाल नहीं, पेट में आंत नहीं, बूढ़ो भाग ली तब जी हज करेली। हज जवानी का है, हज जवानी का है। इबादत अल्लाह को जवानी की पसंद है। अल्लाह तौफीक दे तो अल्लाह ने अगर फ़र्ज़ किया हज आपके ऊपर में फ़र्ज़ है तो पहली फुर्सत में हज कर लेना मेरे भाई। अगर फ़र्ज़ हज आपके ऊपर में फ़र्ज़ है, आपने सिर्फ कंजूसी बखीली की वजह से, पैसा खर्च होने के डर से आपने हज नहीं किया और ऐसे ही मर गए, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि वो या तो यहूदी की मौत मरा, वो या तो नसरानी की मौत मरा, मोमिन होकर नहीं मरा। इसलिए मेरे भाइयों, ये जैसे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, रमज़ान का रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, ज़कात जिस तरीके से फ़र्ज़ है, उसी तरीके से अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है, जिसको अल्लाह ने माल दिया है, पहली फुर्सत में खाने काबा का 1 मरतबा हज करना फ़र्ज़ है। इंशाअल्लाह भाई मक्का मदीना देखेंगे, भाई देखेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग देखेंगे? दुआ कर दो इंशाअल्लाह। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहाँ घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहाँ घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहाँ घर बनाने
जी चाहता है, वो सोने से कंकर, वो चांदी से मीठी, नजर में बसाने को जी चाहता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो सोने से कंकर, वो चांदी से मीठी, नजर में बसाने को जी चाहता है। अब वो इस नाते पाक के और भी अशार हैं, मैं आपको सुनाता रहूँगा। एक मरतबा हाथ उठा इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह हम सबको एक मरतबा खाने काबा की और अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े अनवर की ज़ियारत नसीब फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। खाने काबा की बुनियाद रख दी गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आया, तूफ़ान नूह आया, खाने काबा की दीवार गिर गई, खाने काबा की दीवार गिर गई। और कुर्बान जाओ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहीम मेरा घर बनाओ, मेरा इब्राहीम मेरा घर बनाओ। बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर, बाप मजदूर बना, बेटा मजदूर बना। आज तो अफसोस का मकाम यह है कि थोड़ा सा पैसा आ जाए हमारे अंदर में, ओ हम समझते हैं बहुत बड़ा आदमी हो गए। मस्जिद में झाड़ू लगाना पसंद नहीं करते हैं, बोले हम मस्जिद में झाड़ू लगाएंगे तो लोग क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा। अरे कुर्बान जाओ, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद से अगर एक तिनका उठाकर किसी ने बाहर फेंक दिया, अल्लाह उसके जन्नत में, उसके घर में हूरों से झाड़ू लगवाएगा, हूरों से। एक तिनका मस्जिद से उठाकर किसी ने बाहर फेंक दिया। अल्लाह। मैं आपको बताऊं, ए बम्बई गए थे, मुंबई गया था। अब जुमा की नमाज पढ़ने की, जुमा था, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए, मदनी मस्जिद बम्बई में। तो नमाज पढ़ लिए, तो नमाज जब हो गई तो इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये तीसरे छत की ढलाई है, जिसमें कम से कम 15 लाख रुपए खर्च है, आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा। इमाम साहब ने दुआ कर दिया, जिसको जो देना हुआ दे दिया। अब नफल सुन्नत पढ़ के अब वो कमेटी वाले इमाम साहब वगैरह सब वो पैसा गिनती कर रहे थे बैठ के एक साइड में। एक देखा कि वो सीधा सा कपड़ा है, मैला चूला कपड़ा बदन में पहना हुआ है, और मैला सा पायजामा पहना हुआ है, एक टोपी सी तिरछी ऐसी लगी हुई है, एक मजजूब किस्म का आदमी। बगल में एक छोटा सा बैग है, लेकर आया, बैठा, सलाम किया, सेक्रेटरी साहब को सलाम किया, इमाम साहब को सलाम किया। तो उन लोगों ने सोचा कि शायद ये हाजतमंद आदमी है, कोई ज़रूरत होगी जब ही आया है। बोला कहिए क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मस्जिद में कितना खर्च है, मस्जिद में कितना खर्च है। तो लोग उसको ऊपर से लेके नीचे तक देखने लगे। बोला आपको इससे क्या मतलब है? बोला नहीं, हम पूछ रहे हैं मस्जिद में कितना खर्च है। तो इमाम साहब ने कहा कि हमने ऐलान किया, देखे नहीं 15 लाख कम से कम समय 20 लाख तो खर्चा होगा ही होगा, 15 लाख मिनिमम मान के चलिए। कहे कोई बात, आपको कुछ चाहिए? बोला नहीं, हमको तो कुछ नहीं चाहिए। बैग खोला, चेक निकाला, अब 20 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया कि मेरी तरफ से इसे मस्जिद में लगा दीजिएगा। सुभान अल्लाह बोला। सारे लोग उसके लिबास को देख रहे थे, उसकी शक्ल को देख रहे थे, लोग पहचाने नहीं पा रहे थे। उनसे पूछा भाई अपना नाम तो बता दो। बोला कि नाम लेके क्या करो, नाम लेके क्या करो? अल्लाह को अपना घर बनाना होगा, वो जिससे चाहेगा उससे बनवा लेगा। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, हम सब उनके मोहताज हैं। और अल्लाह के घर में उसी का पैसा लगेगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा, जिस पैसे को अल्लाह कबूल करेगा वही पैसा लगेगा। वो सालेबा था, एक मुनाफिक था, पहले साहबी था, बाद में मुनाफिक हो गया। बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। अल्लाह के नबी की बारगाह में 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। कहा कि या रसूल अल्लाह, अमीना के लाल मेरे लिए दुआ कर दी, ये बहुत गुर्बत है, एक वक्त खाता हूँ, दूसरे वक्त रोटी नहीं मिलती। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सालेबा तुम्हारे लिए यही बेहतर है। कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, बीवी बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, दुआ कर दी, आप सिर्फ दुआ कर देंगे मेरी बिगड़ी बन जाएगी। बजीद हो गया तो अल्लाह के नबी ने दुआ कर दिया, बरकत की दुआ कर दी। किसकी दुआ कर दी बोलिए? बरकत की दुआ कर दी। और मुस्तफ़ा कायनात दुआ करें, वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? वजह कायनात दुआ करे, शफीउल मुज़नबीन दुआ करे, रहमतुल लिल आलमीन दुआ करे, जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया, वो दुआ करे, वो दुआ भला कबूल ना हो?
दुआ कबूल हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छी और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।